जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सॉइल प्रोफाइल। जैसे क्लास मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉइल इरोजन को पढ़ेंगे, लेकिन सॉइल इरोजन को समझने से पहले हमको सॉइल प्रोफाइल समझना पड़ेगा। नाउ सॉइल प्रोफाइल, व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल? तो अगर आपने कभी मिट्टी खोदी हो तो आपने ध्यान दिया होगा, जो सबसे ऊपरी लेयर है मिट्टी का, उस पर घास फूस होती है, पौधे वौधे होते हैं, छोटे मोटे हर्ब्स या ग्रासेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे हम ये थोड़ी सी मोटी लेयर होती है कुछ हद तक 6 इंच 8 इंच, उसके बाद जब हम नीचे जाते हैं और गहराई में, तो जो मिट्टी मिलती है वह इससे थोड़ी सी कम डार्क होती है, डार्क, ठीक है। ये मेरे वाली मिट्टी जो डार्क होती है, काफी डार्क कलर की होती है। इसके नीचे जो हमको लेयर मिलता है वह लेयर भी कुछ मोटा तक होता है, और यह खोदने में इस लेयर से थोड़ी हार्ड होती है। यह लेयर जितनी आसानी से हम खोद लेते हैं, ठीक है, ये सबसे ऊपर वाला लेयर, ये घास फूस है, इतना आसान नहीं होता है इसको खोदने में, ये थोड़ा सा हार्ड होता है, ठीक है। उसके नीचे और अगर हम गहराई में जाते हैं तो हमको मिलता है एक और लेयर, जो कि चट्टानों से बना होता है, छोटे छोटे चट्टानों का, छोटे छोटे पत्थरों का बना होता है। और यह लेयर, ये सबसे डार्क होता है, ये थोड़ी इससे हल्की डार्क होती है, और इससे भी ये हल्का डार्क होता है, ठीक है, लाइट डार्क, ठीक है, एंड वेरी लाइट डार्क, ठीक है। ये 3 लेयर होते हैं। इस लेयर को कहते हैं टॉप सॉइल। ये वाला जो लेयर है इसको बोलते हैं टॉप सॉइल, इसको बोलते हैं सब सॉइल, और इस लेयर को बोलते हैं बेड रॉक, ठीक है। अब ये वाला जो है, ये वाला जो प्रोफाइल है, इसी को बोलते हैं सॉइल प्रोफाइल। ये सॉइल प्रोफाइल 3 लेयर्स में ही डिवाइड की जाती है, टॉप सॉइल, सब सॉइल और बेड रॉक, ठीक है। ये टॉप सॉइल जो है ये डार्क होता है। अब ये डार्क क्यों होता है? तो ये सबसे ऊपरी सतह है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको। होता क्या है, हमारी सबसे ऊपरी जो अर्थ की लेयर है उस पे डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें हैं, और इनमें ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सबसे ज्यादा है। जैसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस मींस रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी लिविंग मैटर, प्लांट्स और एनिमल्स के अवशेष, डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, इसी को बोलते हैं ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर या लिविंग मैटर भी कह सकते हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर न्यूट्रिएंट से बहुत ही रिच होता है, क्योंकि हमारे शरीर में जिस तरह से हम लोगों का शरीर है, एनिमल्स का उसी तरह से प्लांट्स का भी शरीर है, जिसमें बहुत सारे मिनरल्स का ये शरीर बना हुआ है। तो जब ये डिकम्पोज होता है ये किसी भी लिविंग बॉडी, तो वो जो ऑर्गेनिक मैटर है, न्यूट्रिएंट्स, वो इसमें मिक्सअप हो जाते हैं, और इसलिए यह मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती है, बिकॉज रिच, इट इज रिच इन न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट से रिच है। इसी लेयर को कहते हैं ह्यूमस, ठीक है, इसी लेयर को कहते हैं ह्यूमस, और ये बहुत ही फर्टाइल होता है। हम जितने भी क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं, जितने भी क्रॉप्स कल्टीवेट करते हैं वह इसी लेयर में होता है। कल्टीवेशन जो है वो इसी लेयर में होता है, ठीक है। ये है टॉप सॉइल। इसके बाद जो आता है वह है सब सॉइल। ये मिडिल वाला लेयर है जो टॉप सॉइल के ठीक नीचे है, ठीक है। ये मिडिल लेयर है जो टॉप सॉइल के ठीक नीचे है। ये छोटे छोटे कंकड़ों का या रेतीले कण का या सिल्ट का बना हुआ है, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ
पेबल्स, वेरी फाइन पेबल्स, सैंड पार्टिकल्स, सिल्ट, etc. ठीक है। अब इसमें इसकी तरह न्यूट्रिएंट्स रिच नहीं होता। दैट मीन्स इन सिंपल वर्ड्स दिस लेयर इज नॉट मच फर्टाइल एज दिस वन। ये फर्टाइल नहीं होता है इसकी। हालांकि जो बड़ा हमारे छोटे छोटे पौधे जो होते हैं उनकी जड़ें तो यहीं तक सीमित रहती हैं। ये 6 से 8 इंच का होता है। ठीक है, 6 to 8 इंचेस। ये जो है इसके नीचे वाला लेयर, इसके आगे इससे ज्यादा होता है। तो जो छोटे हमारे पौधे होते हैं इनकी जड़ें तो यहीं तक जाती हैं। बड़े पेड़ों के जड़ें इस लेयर तक आ जाती हैं, लेकिन यहाँ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं आती हैं। वह आती हैं बड़े पौधे को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। जितना ही बड़ा पौधा होगा उतना ही ज्यादा उसको सपोर्ट की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इसकी जड़ें यहाँ तक आ जाती हैं। हालांकि इसमें जो फाइब्रस रूट होते हैं वह न्यूट्रिएंट्स यहीं से ऑब्जॉर्व करते हैं, इसी लेयर से, और यह रूट नीचे तक आता है सिर्फ इस बड़े पेड़ को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, यह लेयर कम फर्टाइल होता है। जो सबसे नीचे वाला है बॉटम मोस्ट, उसको बोलते हैं बेडरॉक, और यह चट्टानों का, छोटे छोटे चट्टानों का बना हुआ होता है। नीचे और नीचे जाने पर बड़े बड़े चट्टाने मिलते हैं। ठीक है, और इसमें बिल्कुल भी फर्टिलिटी नहीं होती है। दिस इज अनफिट फॉर कल्टीवेशन। किसी भी तरह का पौधा इसमें ग्रो नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई भी ऑर्गेनिक मैटर या लिविंग मैटर नहीं होता है। दैट मीन्स दिस लेयर इज completely unfertile. However, this layer is the most fertile layer. This subsoil is a bit fertile. It has little bit contents of nutrients, but this the bedrock, the third or the bottommost layer, is completely unfertile due to the lack of any type of nutrient. ठीक है, तो ये थी हमारी सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, अब हम सॉइल प्रोफाइल के बाद हम आसानी से समझ पाएंगे कि सॉइल इरोजन क्या होता है। नाउ व्हाट इज सॉइल इरोजन? इरोजन का मतलब है मूवमेंट, ट्रांसफर ऑफ द टॉप से। और ये वाला जो लेयर है ना, यही शिफ्ट हो जाता है, तो उसको इरोजन कहते हैं। और ये शिफ्ट होता कैसे है? जैसे मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है, मैं इरेज कर रहा हूं ताकि दूसरा फिगर अगर बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। होता क्या है, जैसे बारिश का मौसम है, ठीक है, तो पानी किसी जगह से बह रही है, पानी की धार कहीं से बह रही है, तो होता क्या है, मिट्टी का कटान हो जाता है। वहां से मिट्टी कटान होके निकल जाती है। सपोज यह सॉइल है, ठीक है, ये सॉइल का लेयर है। अब यहाँ से लगातार पानी ऐसे बह रहा है, तो क्या होगा, पानी के साथ साथ सॉइल यहाँ से कटान होकर चला जाएगा, गड्ढा जहां भी पानी जाके इकट्ठा होता है। तो यहाँ से तो मिट्टी शिफ्ट हो गई, या फिर बहुत तेज आंधी चल रही है, ठीक है, यहाँ पेड़ पौधे कुछ